Hi everyone, how all are you doing? I hope you all are doing well. So yeah, काफ़ी जल्दी मैं वापस अपडेट देने आ चुकी हूँ। कल है मेरा CS का फाइनल एग्ज़ाम, जिसके लिए मैंने आज के पूरे दिन सीरियसली पढ़ाई की है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बोलूँगी मैंने पढ़ा नहीं है, या फिर मैं पढ़ती हूँ तो बोलती हूँ पढ़ती हूँ, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। बट आई थिंक मैंने ठीक ठाक प्रिपरेशन कर लिया है। मतलब एक दिन का टाइम इज़ इनफ फॉर कंप्यूटर साइंस आई थिंक। सो क्या क्या किया है मैंने बस बता देती हूँ। मोस्टली लोगों के एग्ज़ाम्स तो मेरे को दिख रहे ख़त्म हो चुके हैं, बट या ऐसे ही किसी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं CS में, किसी को हेल्प हो जाएगी, तो इसीलिए ऑल्दो आई एम नॉट अ टॉपर, ये पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। मैं टॉपर बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस जस्ट हेल्पिंग ईच अदर वाला नेचर होता है ना, वैसे ही। सो यहाँ पे देखो, ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने नोट डाउन किए थे, कहाँ से, ये कहीं से आसमान से टपके नहीं है, ना ही मैंने कोई PYQ की बुक ली है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ना फ्रॉम PYQs करके, तो कोई PYQs की मैंने बुक नहीं ली है, बट हमारी मैम ने कुछ PDFs भेजे थे। तो एक्चुअली हमारा KV है, तो हमारा पेपर आता है रीजनल ऑफिस से। तो रीजनल ऑफिस से जो भी अलग अलग रीजन से पेपर सेट हैं पिछले सालों के, वो सारे मैम ने भेजे हैं। सारे नहीं, 3-4 भेजे थे। तो उसमें से मेरे को लगे कि ये सारे क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, एंड या जिन पे स्टार लगाए हैं वो तो 3-4 बार रिपीट हो चुके हैं। तो फिर मैंने उन सबको नोट डाउन कर लिया, बिकॉज़ मेरी प्रॉब्लम थियरी में ही है, और मुझे थियरी में बहुत प्रॉब्लम होता है। लाइक मैं चीज़ों को रट ही नहीं पाती हूँ। सो दैट्स द थिंग। तो आज मैंने पूरे दिन बैठ के, ये देखो विच आई हैव डिड। सो ये यहाँ पे मैंने सारे आंसर्स जैसे मुझे समझते हैं वैसे मैंने थोड़ा सा लर्न कर करके नोट डाउन किया है। एंड या दिस वाज ऑल अबाउट थियरी पार्ट। एंड थियरी पार्ट के बाद अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले, ये स्टार पैटर्न्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट ट्रस्ट मी गाइस, यूट्यूब में ना एक चैनल है अमूल्य अकेडमी करके, उसमें जो मतलब दीदी कह लो या फिर मैम कह लो, वो मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छे से समझ गया। मतलब ये वाला पैटर्न होता है ना, मतलब ये वीडियो CS वाले लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। ये वाला पैटर्न होता है ना, ओ भाई कहीं पे खाली भी नहीं दिखता। मैं 1 सेकेंड, दिस पैटर्न पिरामिड वाला, ऐसा नहीं, समथिंग लाइक दिस, ऐसे वाला पिरामिड पैटर्न होता है ना, आज तक मुझे कभी नहीं समझा है। तो ये ऐसे ही जाता रहता है, ऐसे होता है ना। तो ये वाला पिरामिड पैटर्न, मतलब मैंने 9th-10th में भी AI लिया है, तो उसमें भी पैटर्न्स होते थे, बट तब मैं सिंपली रट के चली जाती थी, और वो बहुत लंबा कोड होता था क्योंकि मैं गूगल से छापती थी उसको। लेकिन अब जब मैं समझ के कर रही हूँ तभी मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने 2-3 बार रटा। लेकिन अब मैंने ऐसे कॉलम्स बना बना के कैसे करना है, एंड इन स्पेस को कैसे प्रिंट करना है, देन स्टार को कैसे प्रिंट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने सीख ली। सो इन केस यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, मैं इसलिए बता देती हूँ, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो जस्ट विज़िट द चैनल। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो वो एक चीज़ किया मैंने प्रैक्टिकल्स के लिए। एंड ये नोट्स कबाड़ी, मतलब कबाड़ी नहीं कहना नोट्स को, सॉरी। सो ये मैंने थोड़ी सी गंदे राइटिंग में लिखे थे हाफ ईयरली के टाइम मेरे, तो मैंने सारे फंक्शंस जो है लिख रखे थे, तो मुझे ये मिल गया अभी। तो मैं इससे भी थोड़ा सा रिविज़न करने वाली हूँ फॉर ऑल द फंक्शंस। डिक्शनरी थोड़ा वीक है मेरा, बट मैंने इसमें, हमारी स्कूल में ये बुक फॉलो होती है, मतलब NCERT फॉलो नहीं होती, मतलब फॉलो इन द सेंस ये बुक से कुछ पढ़ाती नहीं है हमारी मैम। लाइक हमको बोलते हैं ये बुक ही ले लो, अच्छा है, इसमें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, और आई जस्ट लव दिस बुक, सुमिता अरोड़ा की है। सो इसमें भी जो क्वेश्चंस दिए हैं ना डिक्शनरी के, वो भी लाइक नॉर्मल से ही हैं, मतलब जस्ट क्रिएटिंग डिक्शनरी पे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो हमको वो अच्छे से पता होना चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। नाउ टॉकिंग अबाउट जनरल थिंग्स, क्या बताऊँ, मुझे बहुत लाइक मैंने बताया था क्या, नहीं, मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम बहुत गंदा गया है, बहुत ज़्यादा। मतलब आई कांट इवन इमेजिन कि कैसे गया है वो, मतलब मुझे खुद को नहीं पता मैंने क्या लिखा है, एंड इट्स टोटली माई मिस्टेक। आई वोंट ब्लेम एनीवन कि पेपर गंदा आया, ये आया वो आया। पेपर ठीक ठाक आया था, लेवल मॉडरेट था, बट
शायद मेरी प्रिपरेशन उस लेवल तक नहीं थी, बिकॉज़ पूरे साल मैंने फ़िज़िक्स को शायद नेगलेक्ट किया है ये सोच के, बिकॉज़ हमारे स्कूल में ना बहुत इजी पेपर्स बनते थे, तो मैंने वैसे ही प्रिपरेशन करी और जेई में भी मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे। तो दिस क्लियरली शोज़ कि मैंने फ़िज़िक्स में अच्छे से रायता मचा के रखा है। सो आई नीड टू फोकस मोर ऑन फिज़िक्स नाउ। अभी मैं रोना पीटना तो नहीं करूँगी। इफ़ मैं 1 साल छोटी होती, मतलब 1 साल पीछे होती, तो ऑफ़ कोर्स मैं रोती, पर अब मैं इतनी मैच्योर हो चुकी हूँ कि अब रो के क्या मिलेगा, है ना। सो इस एटीट्यूड में अब मैं आ चुकी हूँ और हमारे हाथ में और 3 एग्ज़ाम है, जिसमें से फ़िज़िक्स क्यों निकल रहा है मेरे मुँह से, मैथ्स एक है, केमिस्ट्री एक है और सीएस जो कल हो रहा है। तो सीएस में आई नीड टू परफॉर्म एटलीस्ट ठीक ठाक सा, टू लाइक यू नो एटलीस्ट पेरेंट्स को तो दिखाना चाहिए ना कि पढ़ रही है बच्ची, मतलब पूरे दिन घर पे बैठ के पढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया देख रही है। और वैसे भी उतना मैं सोशल मीडिया के एडिक्ट हूँ नहीं गाइस, मतलब हूँ ऑफ कोर्स, सारे लोग होते हैं, बट उतनी नहीं हूँ। मैं किसी दिन वो भी बात करूँगी कैसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं मेरे को, वो सब कुछ, बट आज उसका टाइम नहीं है, आज आई हैव टू स्टडी। सो या अब टाइम मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ऑल्दो आप क्या ही करोगे जान के, बट फिर भी आई जस्ट लव शूटिंग लाइक दिस, मतलब मेरा सारा स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। इट्स करेंटली 12:29, आई मीन 12:30 ऑफ कोर्स, अरे ऑन हो जा 12:30। सो या नाउ आई कंप्लीटेड दिस मच, और मुझे अभी वापस ये जो मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं ये एक बार रिवाइज़ करना है, एक बार सारे लिस्ट, टपल और डिक्शनरी के तीनों के फंक्शंस रिवाइज़ करना है, एंड देन आई विल बी डन। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, फिर सो जाऊँगी। सो 12:30 हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 o'clock तक वाइंड अप करके सो जाऊँगी। एंड या अब 12th की प्रिपरेशन भी करनी है, एंड आई एम नॉट इन अ डायलेमा, बिकॉज जो 11th में मेरे साथ हुआ है, आई जस्ट नो दैट, मतलब मैंने कभी बताया नहीं ना वो स्टोरी, एक दिन पक्का मैं पोस्ट करूँगी स्टोरी, चाहे टाइम वेस्ट आपको लगे, पर टू स्पिल माई हार्ट आउट मैं एक बार वो वीडियो डालूँगी 11th की स्टार्टिंग में क्या हुआ था, कैसे कैसे सब कुछ हुआ था। तो अभी 12th की स्टार्टिंग में मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा फर्मली खड़ी रहूँ और मैं जो मैं चाहती हूँ वही करूँ। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, एंड डोंट वेस्ट टाइम। टेक केयर, बाय।